जिलाधिकारी आशीष भटगाई के द्वारा नंदा देवी बेस कैंप व मीलम ग्लेशियर के लिए ट्रैकिंग टीम को रवाना किया। मुनस्यारी से ट्रैकिंग टीम नंदा देवी बेस कैंप व मीलम जाएगी। बता दें कि इनके साथ जो इनके इंस्ट्रक्टर जा रहे हैं उन्होंने बताया किस तरह से हाई एल्टीट्यूड में सरवाइव करना है, सिकनेस क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सीखनी पड़ती हैं, उसका पूरा ट्रैकिंग दल को विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि 30 दलीय सदस्य आज मुनस्यारी से नंदा देवी मीलम ग्लेशियर के लिए दल है हमारा बच्चों का। ये जिला योजना पर्यटन विभाग की जो जिला योजना है उसके अंतर्गत हम लोग उनको जौहर वैली के अंदर मीलम ग्लेशियर तक जाएंगे हम लोग, और नंदा देवी बेस कैंप जो कनकर से जाते हैं तो ये इनको कराया जाएगा। उसके अलावा इनको हम कई सारे लेक्चर, नोट्स का है, गांठों की है, परीक्षा है इनकी, और उसके अलावा एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में, फर्स्ट एड का और माउंटेन मैनर्स का कई जो इनके लेक्चर हैं ये भी इनको जानकारी देंगे हम। बाकी ट्रैकिंग किस तरह से की जाती है, ट्रैकिंग अगर गाइड का काम अगर करते हैं कल के दिन आप, तो किस तरह से आप ये सब मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें इनको हम बताएंगे। आपका परिचय? मैं अशोक भंडारी। मैं इस फील्ड में लगभग करीब 35 ईयर से 90 के सन से करीब काम करता हूँ। दवा फार्मासिस्ट एसोसिएशन धारचूला के आह्वान पर आज धारचूला क्षेत्र के दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में अपनी अपनी दुकानें बंद रखीं। भारत व्यापी आंदोलन को भी समर्थन दिया। दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। धारचूला के दवा विक्रेता राजेंद्र थापा यानी दीपक मेडिकल स्टोर के स्वामी ने बताया कि कई प्रकार की नारकोटिक्स दवाइयां भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जिनका युवाओं और नवयुवकों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाइयों की बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए, क्योंकि गलत दवा किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। आज धारचूला के अस्पताल रोड में दवा विक्रेताओं द्वारा एक संक्षिप्त प्रदर्शन भी किया गया। आंदोलन के तहत 24 घंटे के लिए सभी मेडिकल स्टोरों के शटर डाउन रहे। हालांकि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए एक दुकान को नामित किया गया था, जहां फोन के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखी गई थी। ये आज विरोध का मुख्य कारण है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ हैं उसका बहुत सा मिसयूज हो रहा है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नारकोटिक दवाइयाँ मिल जा रही हैं, ऐसी दवाइयाँ मिल जा रही हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे ही नहीं सकते, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट उनके द्वारा दवाइयों की कीमतों में भारी डिस्काउंट देके नकली दवाइयों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धारचूला में आप लोगों ने धारचूला जो लगभग संपूर्णतः पूरा धारचूला के सारे मेडिकल स्टोर बंद हैं। आशा करते हैं कि अभी ये लगभग 24 घंटे का आज रात्रि 12 बजे तक बंद रहेंगे। जो अति आवश्यक सेवाएँ हैं, इमरजेंसी सेवाएँ हैं, और उनको चालू रखा जाए। धारचूला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पे यूकेडी के द्वारा स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी जो कि सेवानिवृत्त हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही 20 तारीख को जो बड़ा प्रदर्शन धारचूला में यूकेडी करने वाली थी उसको स्थगित किया गया। आज यूकेडी के अध्यक्ष राजू डिगारी, रमेश थलाल, राजेंद्र रायपा व अन्य लोगों ने बताया कि मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु की सूचना के साथ आग शोक सभा करके उनको श्रद्धांजलि देने के बाद आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम 25 तारीख को किए जाएंगे। 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यूकेडी के द्वारा धारचूला में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसके लिए आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कमेटियां बना दी गई हैं। दूर दूर से, गांव-गांव से लोगों को आह्वान किया गया है कि आए, यूकेडी के साथ जुड़ें और यूकेडी जिस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है उसको पूरा समर्थन दें। आज काफ़ी संख्या में यूकेडी के साथ पूर्व सैनिक के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी दिखाई दिए। अब वो आदि कौन है? आदि कौन है? उसके लिए क्या होना चाहिए? सिद्धिकरण का मतलब रूपरेखा रहेगी।
25 तारीख की? 25 तारीख की रूपरेखा हमने प्रशासन शासन प्रशासन को तो हमने ज्ञापन दे दिया है। अब मेन हमारी ये है मांग है कि जो छूटे हुए राज्यों आंदोलनकारी बार बार सरकार कह रही है कि राज्यों आंदोलनकारी चिन्हीकरण करेंगे, लेकिन दूर दूर से गांव के ग्रामीण लोग आते हैं, एप्लीकेशन दो कहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई उसकी मांग को ध्यान दिया नहीं जा रहा है। अब हमारा जो आज का हमारा आंदोलन 20 तारीख को था, अब हमारा 25 तारीख को हम पुनः यथावत उसी तरह हम तहसील परिसर तक हम आक्रोश रैली निकालेंगे। जैसा कि हमारा पहले से तय था प्रोग्राम, हमने शासन प्रशासन को दोनों जगह सूचना दी थी कि आज 20 तारीख को हम लोग पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो है एक जन आक्रोश रैली जो हमारी पार्टी के द्वारा विभिन्न 10 मुद्दों पर ज्ञापन दिया था। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भवन सिंह खंडूरी जी के निधन के कारण जो है रैली का स्थगित किया गया है हमारे द्वारा। और ये रैली अब दिनांक 25/5/2026 को किया जाएगा। और मेन हमारा मकसद ये था कि जो हमारे छूटे हुए राज्य आंदोलनकारी हैं, जो भी आज बेचारे जिनका आंदोलनकारी कार्ड नहीं बन पा रहा है, संघर्ष किया किसी ने फल कोई और खा रहा है, तो जो आंदोलनकारी छूटे हैं उनके मेन मकसद हमारा ये था कि उनका किसी तरह जो है आंदोलनकारी कार्ड बनाया जाए। और आंदोलनकारी चिन्हीकरण में सरकार की तरफ से लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। बार बार सरकार तो कह रही है कि नहीं हम चिन्हित करेंगे और जो लाभ दिया जाना है आंदोलनकारियों को देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रही है। और उसमें शर्त और नियम इतने कड़े बना रखे हैं कि लोग चिन्हित हो ही नहीं पा रहे हैं। इसमें शिथिलीकरण क्यों? जी बिल्कुल शिथिलीकरण होना चाहिए नियमों में। और जो भी लोग थे सबको राज्य आंदोलनकारी घोषित करके उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जाए। एक मुद्दा तो ये है हमारा, और ये हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले हो रहा है। ये दूसरी मुद्दा यह है, हमारे यहाँ चौड़ीकरण का काम चल रहा है टनकपुर। आदि कैलाश यात्रा का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। धारचूला के साथ साथ जिला पिथौरागढ़ में भी जाम की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। ये बता दें कि ये टनकपुर रोड का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। हनुमान मंदिर से लेकर टनकपुर रोड के सारे स्थल जाम से फुल दिखाई दिए। स्थानीय स्तर पर इन जाम को खोलने की व्यवस्था बड़ी मुश्किल नजर आई। बता दें कि किसी तरह जाम को खोलने में 2 घंटे का समय लग गया। इस तरह की जाम की स्थिति लगातार पिथौरागढ़ जिले के हर क्षेत्र में बन रही है। यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन को कवायद की जरूरत है और स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जाम की स्थिति में बड़े बड़े वाहनों का आवागमन बड़ा सरदर्द बन रहा है। क्या L4, L5 डिस्क, कमर गर्दन की दबी नस, सर्वाइकल, गठिया या घुटनों के दर्द से परेशान है? क्या ऑफिस में बैठना या चलना फिरना मुश्किल हो गया है? पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सेवा केंद्र शिवाश्रम अब जाजर देवल में स्थापित हो चुका है। यहाँ प्राचीन पंचकर्म, नेचुरल थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा द्वारा अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जाता है। पहाड़ी जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों द्वारा हजारों लोग लाभ पा चुके हैं। साथ ही 7 से 21 दिन तक आवासीय चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। अभी संपर्क करें। धारचूला में आदि कैलाश यात्रा में अभी तक 13,500 श्रद्धालु दर्शन के लिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कूटी, गुंजी, नाबी, अन्य गांव नेपालचू वगैरह में होम स्टे फुल चल रहे हैं। आप अपनी बुकिंग कराकर अपनी यात्रा को सुनिश्चित करें और यात्रियों से विशेष निवेदन है कि ऊपरी क्षेत्रों में होम स्टे बुक करके ही अपनी यात्रा करें। सबके पास अगर रहने की उचित व्यवस्था होगी तो सुखद यात्रा का अनुभव आप लेकर जाएंगे। दर्शनों के लिए आप आ रहे हैं तो अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। होम स्टे इत्यादि बुक करने के बाद ही आप दूरस्थ क्षेत्र ब्यास वैली में प्रस्थान करें, जिससे आपकी यात्रा सुखद और बढ़िया हो।
Please do like, share and subscribe DCL News.